यादव कुछ नहीं कर पाएंगे, खाली गुंडे ही बढ़ेगी अखिलेश यादव के राज में। गुंडे आएंगे, समझ गए, और बाकी लोगों को ले जा करके जेल में ठूसेंगे। बदले की भावना उनके अंदर है। नमस्कार, दराज धर्म आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम तिवारी। इस समय हम गोरखपुर में आए हैं और ये सिविल कोर्ट है और यहाँ देखिए चाय की दुकान है। सब चाय पी रहे थे, कुछ वकील भी हमारे साथ खड़े हैं, तो सोचे कि थोड़ा इनसे भी चाय पे चर्चा हो जाए कि वकील लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, सरकार को लेकर क्या सोचते हैं। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। आपसे ही सबसे पहले जानते हैं, क्या नाम है? रविंद्रनाथ पांडे। अच्छा, हम ऐसे ही आए थे गोरखपुर में, तो हम सोचे वकीलों से बातचीत हो जाए कि कानून व्यवस्था को लेकर वकीलों की क्या राय है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक है। अच्छा, लेकिन आरोप तो खूब लग रहा है कि कस्टोडियल डेथ हो रही है और तमाम मुद्दे उठ रहे हैं। वो तो अलग चीज़ है। अच्छा। हाँ। वो अलग चीज़ है। हाँ। वो तो कहीं कुछ होता है तो विरोध में कुछ तो लोगों को बोलना रहता है। हाँ। ठीक है, कानून व्यवस्था यूपी की ठीक है। ठीक है। ठीक है। और इसके पहले अगर तुलना की जाए, जैसे सपा की सरकार, उसके पहले मायावती की सरकार थी, अब बीच बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो कितना अंतर है? तीनों सरकार में बहुत अंतर है। उन दोनों से सरकार अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। ऐसा आपको क्यों लगता है? किन बिंदुओं पे से ऐसा लगा कि अच्छी चल इसमें जातिवाद नहीं है, रही है? हाँ। धर्मवाद नहीं है हाँ। और गुंडों का आतंक नहीं है। अच्छा, इसके पहले आतंक था? हाँ, एकदम था। अभी हम एक वकील से बात कर रहे थे, तो वो तो कह रहे हैं कि गुंडों को ये मतलब कि डरा धमका रहे हैं, उनसे आम इंसान को दिक्कत कुछ नहीं थी, उनको गुंडों से ही गुंडों की दिक्कत थी। नहीं, गलत है। गुंडे सबके लिए गुंडा हैं। अच्छा। वो आम इंसान के लिए भी हैं और गुंडों के लिए गुंडा हैं। अच्छा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जबरदस्ती एक विशेष वर्ग के गुंडों को टारगेट कर रहे हैं योगी जी। गलत है, हम इससे सहमत नहीं हैं। अच्छा। भैया मेरा नाम ज्ञान प्रकाश सिंह। हाँ, आपके हिसाब से योगी सरकार जब से आई है, उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर कितना सुधरा हुआ है? सारी जनता महसूस कर रही है। हाँ। हाँ। मैं ही क्यों, सारी जनता महसूस कर रही है। हाँ। और आप जहाँ जहाँ जाएंगे सबकी जगह आपको वही मिलेगा। क्या महसूस कर रही है जनता? अच्छा महसूस कर रही है, हाँ। क्योंकि जो अच्छा है हाँ। वो अच्छा ही चाहता है। हाँ। वो जो बुरा है हाँ। उससे उसको निजात मिली हुई है, यही बहुत है अच्छा, बस। लेकिन कहा जाता है कि किसी एक विशेष धर्म को टारगेट करके गुंडई। कहीं ऐसा नहीं हुआ है, हाँ। कभी नहीं हुआ है। हाँ। अभी कानपुर के विकास दुबे जो है हाँ। किस धर्म के थे? हाँ, ब्राह्मण थे, हिंदू धर्म। तो आप धर्म विशेष की बात मत करिए। हाँ। हाँ, नहीं तो यहाँ आप गोरखपुर में चैलेंज है। हाँ। गोरखपुर के मुस्लिमों का इंटरव्यू ले लीजिए, वो सब लोग योगी जी को अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से पहचानते हैं। और आज से नहीं, बहुत दिन से वो सब कहेंगे बहुत अच्छे हैं। हम लोग बहुत बहुत खुश हैं। अच्छा, जी हाँ। लेकिन उनके ऊपर तो लगातार अरे कहीं वो कहने के लिए तो दुनिया बहुत कहती है, उसके लिए क्या करिएगा। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद भी तो कहा जा रहा था कि योगी सरकार ब्राह्मणों की विरोधी। कुछ अभी नहीं। मैं यूनिवर्सिटी में गया था। और ब्राह्मण यूपी में नहीं है। हाँ। किसी के साथ और किया? हाँ। नहीं किया। अच्छा, अभी मैं यूनिवर्सिटी में गया था, तो कुछ छात्र भी कह रहे थे कि सिर्फ ब्राह्मणों को मारा जा रहा है। गोरखपुर में वो कई नाम भी गिना ये रहे थे। ये कहीं ऐसा नहीं है। हाँ। कहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, बस कार्रवाई सब पे बराबर हो रही है? सब पे बराबर हो रही है। जो बुरा है उसके साथ कार्रवाई हो रही है। बस यही अधिक है, अच्छा है। अच्छा, जी। और ये जैसे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन सब पे जो कार्रवाई हो रही है, इसमें बताया मैंने, तो जो बुरा है उसके साथ बुराई निपटा जा रहा है। अब वही अच्छा है पब्लिक के लिए। अच्छा। बस लेकिन जब अखिलेश यादव से ये सवाल पूछा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर तो बेटर हो गया है, तो कहते हैं कि मुख्य 10 अपराधियों के नाम गिना दें, वो बीजेपी में ही होंगे। हाँ, हम कहते हैं सपा के अपराधी कौन कौन हैं, ये नहीं गिनाए? हाँ। सपा के अपराधियों का नाम नहीं गिनाए वो? हैं? आप बता दीजिए। अरे भाई हम क्यों बतावें? हाँ। आप वो उन्हीं से पूछिए कि कितने हैं सपा के अपराधी हाँ। जो आज जेलों के पीछे निकलना नहीं चाहते हैं। हाँ। उन्हीं से पूछिए किस जमाने में वो फले फूले हैं। हाँ। हाँ, कितना अंतर था वकील साहब पहले के जमाने में और आज के? हम तो समझ रहे हैं बहुत अंतर है साहब। हाँ। हाँ, कुछ उदाहरण आप देखिए। ये गोरखपुर की बात आप सोच रहे हैं। गोरखपुर में आप जो घूमिएगा, जितना विकास हुआ है, कल फर्टिलाइजर का इनाग्रेशन होने जा रहा है, एम्स का इनाग्रेशन हो रहा है। ये कभी किसी गवर्नमेंट 70 साल में नहीं हुआ। अच्छा, किसी ने इसको नहीं छुआ गोरखपुर को। अरे कहा जा रहा है महंगाई, पेट्रोल, डीजल सब बेच दे रहे हैं, एयरपोर्ट बना के बेच दे रहे हैं। ये सब कहने वाली बात है, पब्लिक को जो है हाँ। भड़काने वाली बात है। हाँ। कहीं कुछ बिका नहीं, न कहीं कुछ हुआ है। सब पब्लिक आनंद से रह रही है। अच्छा, तो
इस बार क्या लग रहा है आपको? बस वही योगी सरकार आएगी, बिल्कुल एकदम डेफिनेटली, नो डाउट। अच्छा, जैसे मैं बाकी जगह के लोगों से बातचीत करता हूँ, जब मैं कैराना जाता हूँ, मुजफ्फरनगर जाता हूँ, तो वहाँ के जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनके दिमाग में क्या है कि योगी आदित्यनाथ मुस्लिम विरोधी हैं, लेकिन जब मैं गोरखपुर के मुसलमानों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं नहीं, बहुत अच्छे हैं। ऐसे भिन्नता क्यों हमको देख? भिन्नता नहीं, वो बाइस्ड हैं। अच्छा। हाँ, हाँ, वो बाइस्ड हैं इस नाते कहते हैं। हाँ। असुद्दीन ओवैसी भी आ गए हैं, कह रहे हैं शाहीन बाग बनाएंगे उत्तर प्रदेश। अरे भाई, तो हम कहते हैं ऐसे ही कह के लोग सपा वाले भी बनाए, बसपा वाले भी बनाए, कांग्रेस ने भी बनाया, वही ना उजाड़ रहे हैं। तो अब जो है अब तकलीफ हो रही है। साधारण से सवाल आपसे पूछते हैं कि सपा की सरकार क्यों नहीं आनी चाहिए? सपा की सरकार? हाँ। अरे भाई, सरकार हम तो चुनते नहीं हैं, हाँ। पब्लिक चुनेगी जिसको आएगा, हाँ। बस। नहीं, आपके हिसाब से क्यों नहीं आनी चाहिए? उसके आने से क्या हो जाएगा? हमारे लिहाज से क्या होगा भाई, वो तो पब्लिक जानेगी ना, अच्छा। बस उसका अधिकार वो है करने का। और जैसे कांग्रेस की कितनी स्थिति देख रहे हैं? कांग्रेस तो नहीं है, कहीं नहीं है, नो हेयर इन पिक्चर। प्रियंका गांधी के सभा का गोरखपुर में भी अभी आई थी, खूब आई भीड़ थी, लगी आई 4 थी। लाख लोग अभी अरे भाई, भीड़ जुटाने के लिए तो है ही हैं लोग, हैं, अभी संगठन में हैं लोग। वही भीड़ जो है बसपा में जाती है, वही सपा में जाती है, वही कांग्रेस में जाती है। सब लोग तो पब्लिक कितनी भाजपा में नहीं जाती? सब में जाती है, सब में जाती है, कल भी जाएगी अच्छा। वही भीड़, कल भी जाएगी, हाँ, लेकिन विचार अलग अलग हैं सब। हाँ, विचार अलग है। और ये ममता, जैसे मायावती इस बार कह रही हैं कि ज़्यादातर वो ब्राह्मणों को टारगेट करें कि ब्राह्मणों को वोट देंगे। अभी तो बहुत ब्राह्मण जाने भाई, हम तो ठाकुर हैं। अच्छा। अब ये तो ब्राह्मण लोग जाने कि भाई वो किसको करेंगे, हाँ, किसको मानेंगे। हाँ, हाँ, अच्छा। आपका क्या नाम है? अभिनंदन ये पांडे। इनसे पूछिए, ब्राह्मण है। ब्राह्मण इस बार किधर जा रहे हैं? हाँ? ब्राह्मण किधर जा रहे हैं? अब ब्राह्मण जहाँ जाना है वहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, पूरब जाएंगे कि पश्चिम, इसका तो कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, गोरखपुर में क्या माहौल बदला है जब से योगी की सरकार बनी है? यहाँ का विकास हुआ है, क्या विकास हुआ है? और रोड को देख लीजिए, नाली को दे दीजिए, चिकित्सा व्यवस्था को देख लीजिए, शिक्षा को देख लीजिए, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। अच्छा। अच्छा, ये बताइए वकीलों का क्या हाल चाल है? वकीलों का हालचाल बिल्कुल ठीक है, जो कर्मठी हैं आज भी भले चंगे हैं, जो अकर्मण है उसकी बात ही अलग है। अच्छा, और ये जैसे देखिए हर प्रश्न पेशा- इन सभी चीज़ों पे किया जाता है कि बहुत महंगाई हो गई है, भ्रष्टाचार बहुत हो गया है, इस पे नहीं, देखिए दीवानी कचहरी, हम लोग दीवानी कचहरी के अधिवक्ता हैं, यहाँ भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और यहाँ जो आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ले रहे हैं वो दीवानी कचहरी में अप्लाई नहीं होता है। और यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, जो मेहनती है वो पैसा लेता है, मेहनती नहीं है नहीं लेता है, लेकिन वो अधिवक्ता अपनी फीस लेता बतौर है, एक भ्रष्टाचार नहीं। वकील, आप पुरानी सरकारों और इस सरकार में कितना अंतर? नहीं, अंतर तो है, क्या अंतर? बहुत कुछ अंतर। हमने आपको चिकित्सा जुड़वाया, इतनी जुड़वाया। हाँ, देखिए आपको मैं चिकित्सा जुड़वाया, रोड के क्षेत्र में हमने दिखा दिया, वैक्सीनेशन को ले लीजिए, हर तरफ से सरकार सिंसियर। गुंडागर्दी तो कम है ही है। आप बिल्कुल, आप पूरे 5 साल का देख लीजिए कि कितने जो है धार्मिक उन्माद वाले घटना घटे हैं, इनको आप जोड़ लीजिए, आपको खुद समझ में आता होगा कि पिछली सरकार में कितने हुए और इस साल कितने हो गए। ठीक, गुंडागर्दी तो खत्म है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम मनीष कुमार द्विवेदी है। मैं ऐसे लोगों से जान रहा हूँ कि आपके हिसाब से बताइए कि योगी गवर्नमेंट कैसा कामकाज कर रही है? योगी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर के विषय में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पहले की गवर्नमेंट जो लॉ एंड ऑर्डर थे उससे सुधार उन्होंने किया है। और रही बात गोरखपुर की, तो गोरखपुर का विकास आप देख ही रहे हैं। गोरखपुर बहुत उपेक्षित रहता था, लोग लखनऊ जाते थे तो गोरखपुर का नाम नहीं लेते थे, वो सिर्फ बोल देते थे कि लखनऊ के रहने वाले हैं। अच्छा। हाँ, ये स्थिति थी। ऐसा क्यों नहीं बताते थे गोरखपुर का नाम लखनऊ? यहाँ पर जो पुराने कब की बात बता रहे हैं आप, मतलब कितने ये लगभग, अब इधर तो काफ़ी सुधार हो गया है। जो पहले तमाम 15-20 साल पहले। हाँ, आप पता होगा श्री प्रकाश शुक्ला जैसे अपराधी जो तमाम लोग थे, अब स्थिति ये सुधरी है कि जो कौड़ी राम का वो भी गोरखपुर बताता है, ठीक है, कि गोरखपुर घर है। जो सहजनमा का वो भी गोरखपुर बताता है। मतलब कहने का मतलब चेंजेज आए हैं। ये स्थिति ये हो गई है कि दिल्ली जाते हैं चाहे साउथ जाते हैं तो गोरखपुर बताते हैं। तो गोरखपुर हरियाणा में भी है, लेकिन गोरखपुर योगी जी के नाम से अब वो हरियाणा वाला भूल के लोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के नाम लेते हैं। अच्छा, आप श्री प्रकाश शुक्ला का नाम ले रहे हैं। लोग कहा गया कि पहली बार STF उसी के एनकाउंटर के लिए बनाई गई। जी, बिल्कुल। जो अपराधी है उसका तो हाल वही होगा जो सर अभी बता के गए हैं। विकास दुबे का जो हाल था, तो अपराधियों की कोई जात थोड़ा होती है। जात और धर्म दो अलग चीज़ें होती हैं,
ठीक है। तो अपराधियों की तो कोई जात नहीं है और रही बात अपराधी, तो हर सरकार में रहे हैं। अब सरकार अपने हिसाब से हर सरकार काम करती रही है। जहाँ तक योगी गवर्नमेंट की बात है तो इसमें तो दो राय है नहीं कि अपराधियों का इन्होंने पूरी तरह के समाधान निकाला। कल्याण सिंह की सरकार अगर ना बनी होती तो अब क्या लगता है आपको कि आज माननीय हो जाता श्री प्रकाश शुक्ला भी सांसद विधायक बन जाता? कह सकते हैं, कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल माननीय हो सकते थे, क्योंकि राजनीति में अपराधीकरण का ये शुरू से रहा है। इतिहास इसका, हाँ इतिहास, मैं पॉलिटिकल साइंस का छात्र रहा हूँ और ये राजनीतिक अपराधीकरण बहुत अच्छी तरीके से राजनीति ने इसको संभाला है। जो राजनीतिज्ञ होते हैं अपने फायदे के लिए अपराधियों को यूज करते हैं, बाद में उसी को अमली जामा पहना देते हैं। तो उनका शुरू से रहा है कि जो एक होता है ना कि राजनीति को, अपराध को राजनीति तरह से मोड़ देना, तो वही चलता आ रहा है शुरू से। अच्छा ठीक है। बाबा भी आगे। बाबा क्या कहेंगे? हम जानने आए हैं ऐसे लोगों से कि 5 साल में क्या बदलाव हुआ है गोरखपुर में और सरकार कैसा काम कर रही है। 100% बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है? बदलाव है, यही है। आप बाबा, आप तो कांग्रेस के भी सरकार देखे होंगे, मायावती भी, मुलायम सिंह भी, अब योगी बाबा के भी। देखी है हाँ। जी, हाँ। बहुत बदलाव हुआ है। अच्छा। और होने की संभावना है। अच्छा, किन किन चीज़ों में ज़्यादातर सुधार हुआ है? किन किन चीज़ों में? जैसे सड़क में, हाँ। शिक्षा में, हाँ। और जो क्रिमिनल्स हैं हाँ। वो अंडर कस्टडी हैं, अच्छा, यही सब है। क्रिमिनल्स में सुधार हुआ है? मतलब लोग क्रिमिनल अंदर गए हैं? हाँ, अब 99%। 99%। योगी बाबा कह रहे हैं कि या तो क्रिमिनल प्रदेश छोड़ दे रहे हैं या जेलों में हैं। सही बात है? हाँ, दोनों बात सही है। दोनों बात सही है। हाँ, करेक्ट। तो थोड़ा मैं इस कांग्रेस के बारे में भी जानना चाह रहा था कि, कांग्रेस जो खत्म हो गई। और ये प्रियंका गांधी के रैली वैली करने से, क्योंकि आजकल प्रियंका 40 बरस पहले अगर प्रियंका फिगर में आई होती तब स्ट्रांग होती। नहीं, आजकल मैं कुछ बदलाव ये देख रहा हूँ कि कभी प्रियंका गांधी को मैं देखता हूँ त्रिकुंड लगा के बाबा विश्वनाथ की धरती पे आके बोलती हैं, कभी चित्रकूट जाती हैं। क्या लगता है इससे कुछ बनावटी चीज़ें हैं। अच्छा, उसमें दम नहीं है, वो सुपरफ्लुअस है। नहीं, वो इस समय बहुत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ब्राह्मण प्रेमी, हिंदू कुछ प्रेमी नहीं, हैं। वो कुछ नहीं, वो सब बेकार है। सब आदमी समझ रहे हैं कि इनकी कोई उपयोगिता लॉन्ग रन में नहीं है। और अखिलेश यादव की योग्यता पे आप अरे वो ब्लड बहेर है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है गजानन भट्ट। अच्छा, और वकील हैं आप? वकील तो नहीं हूँ, अच्छा, वकील नहीं। मैं एक साधारण आदमी हूँ। हाँ, बताइए। और यह जान लीजिए बहुत बदलाव हुआ है और ये सब अवतारी शक्तियाँ उभर के आई हैं। अच्छा, ये योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर, ये सब पूरे विश्व को बदलेंगे। अभी तो देश बदल रहे हैं ना, विश्व को बदलेंगे। क्या नहीं बदला? आरोप लग रहा है अभी अखिलेश यादव से जो पूछा गया, आरोप लगा नहीं रहे वो हैं, क्या कह रहे हैं, सब बोले चोर कि हैं। बोले कि बाबा का तो कोई परिवार ही नहीं है। हाँ। तो जिनका कोई परिवार नहीं, नहीं, वो परिवार वही ना डेवलप करेगा। ये तो लोग अपने परिवार का डेवलप कर रहे हैं। ये तो अपने परिवार का डेवलप करें। ये अवतारी शक्तियाँ हैं, दो ठो सीधे दिखाई दे रही हैं। एक योगी आदित्यनाथ और एक अनुराग ठाकुर। अभी 8 आएंगे, 8 आएंगे, 10 हैं और पूरे विश्व को बदलेंगे। समझ गए ना? क्या बदलाव दिखा आपको पिछले क्या नहीं देख रहा? सब लोग, आपको भी दिखाई दे रहा है, हमको भी दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। नहीं तो दिन में ही पीट देते थे जिसको चाहते थे सब। ये सपा वाले, बसपा वाले, जिसको सपा वाले तो दिन दहाड़े गुंडाई करते थे, पीट देते थे, मार देते थे। अधिकारी नहीं कायदे से बैठ पाते थे। अब देखिए, अब कोई बोले 2 मिनट में अंदर चला जाएगा। हाँ, अरे अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है लखनऊ में कि छात्रों को पुलिस को पीट उठ रही है। अरे वो सब तो होता रहता है। थोड़ा बहुत जो उसमें दुराचारी होंगे, बदमाश होंगे, उनको पीटेंगे नहीं पुलिस तो कैसे काम चलेगा? कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा? अच्छा, एक और वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें देख रहे हैं सपा वाले पुलिस को पीट रहे हैं। अब उसके बारे में हम क्या कहें? उसके बारे में क्या कहें? लेकिन यह सरकार अगर एक बार और आई तो एकदम राम राज का सीधे आना तय है। आप कह रहे हैं सपा की सरकार रहती तो ये दिनों में पीट देते, लेकिन देते थे अखिलेश लोग। यादव से पूछा था तो कहते सबसे ज्यादा क्रिमिनल तो इनके एमएलए हैं। नहीं नहीं, गलत बात है, गलत बात है। आप आम जनता से पूछिए कितना। अब आपका क्या नाम है? LB गुप्ता।
अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? कहना हमारा यह है कि योगी की तुलना किसी से की नहीं जाती। योगी मोदी है तो पूरा देश है, समझ लीजिए, है नहीं? प्रदेश है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों है कि कौन सा विकास नहीं हुआ है, ये हमको बता दीजिए। और विकास हर पूरी चीज़ जब खाई बन चुकी है उसको पाटने में समय लगेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पुलिस वाले सब कस्टोडियल डेथ बढ़ गई है, सब मार दे रहे हैं। और वो तो कहने वाले तो अपोजिट करवे करेंगे, है नहीं है? कोई बता देते लोग जो है। बतौर एक वकील आप क्या मानते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पिछली सरकारों में कितना सुधरी? आप लोग का सरदर्द कितना कम हुआ है? बहुत ज़्यादा कम हुआ है। पहले जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे अब उसमें गुंडे कम हो गए हैं, अपराध कम हो गया है। अब समस्या के घर घर की सुरक्षा नहीं दी जा सकती है नहीं? लेकिन तब कुछ तो अपना भी लाइबिलिटी बनता है कि उसके प्रति आप जागरूक रहें, करें। अपराध कम करने में खाली सरकार की भूमिका नहीं होती, अपनी भी भूमिका होती है। मैं जब गाजीपुर जाता हूँ बातचीत करने मुख्तार अंसारी के क्षेत्र में, तो वहाँ लोग बताते हैं कि पहले वकील और अदालत सब बिक जाएगा। अच्छा ये बताइए हमको, जो है किसान मोर्चा वाले जो चल रहे हैं साल भर से कर रहे हैं ना, कौन उसमें गरीब है, कौन किसान है? जबकि पास करोड़ों की संपत्ति है, 50-50, 60-60 लाख की गाड़ियाँ लेके आते हैं, तो किसान है? किसान नहीं है, सब दलाल हैं, आतंकवादी हैं सब। किसान तो वो है मजदूरों को, उनके पास फुर्सत नहीं है खेतों में काम करने से, वो काम कर रहा है दिन भर। अगर हम कह रहे हैं कि काम नहीं होगा, किसान काम नहीं करेंगे, तो हमारी महंगाई कहाँ से कम होगी? ऑटोमेटिक तो है नहीं, जारी है कि छुआ दिया तो ख़त्म हो जाएगी, है नहीं? ये तो भ्रष्टाचार तो थोड़ा बहुत तो हर सरकार में रहती है और रहेगी, और इतना जल्दी अपराध भी नहीं रुकेगा, अपराध चलता रहेगा, अपराध होता रहेगा। क्या देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर तो करीब करीब अच्छा है, अच्छा, पहले से बहुत अच्छा है। गुंडाई कम हो गई। तो इस बार क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए या फिर सरकार में ही कुछ सुधार होना चाहिए? बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है, भाजपा से अच्छी कोई सरकार नहीं आएगी। अच्छा, अगर भाजपा ने अगर क्यों कुछ नहीं किया है- आएगी? अभी अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम सभी युवाओं को रोजगार देंगे। अखिलेश यादव कुछ नहीं कर पाएंगे, खाली गुंडाई बढ़ेगी अखिलेश यादव के राज में। गुंडे आएंगे, समझ गए, और बाकी लोगों को ले जा करके जेल में ठूसेंगे। बदले की भावना उनके अंदर है। अच्छा, हाँ, लेकिन कहते तो बड़ी मीठी मीठी बात। वो कहने से क्या होता है, समझे ना? वो हाथी के दांत दिखावे के और खाने के दो हैं, तो वो सपा के जो हैं और बसपा के कोई विकास काम नहीं करेंगे। ऑप्शन में प्रियंका गांधी हैं, कह रही है हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लड़कियों को अगर कर देंगे तो बहुत अच्छा। अगर प्रियंका गांधी कर्जा माफ़ कर दें और भी रोजगार दे दें, महंगाई कम कर दें, तो हम लोग एक मुश्त उनको वोट दे देंगे। लेकिन करें तब ना। अब जब वोट देंगे तब तो कम करेंगे, सत्ता में आएंगे तब तो। पहले तो वोट देंगे तब कम होगी। कोरोना फैला हुआ, कुछ तो नहीं कर पाई, कुछ नहीं दे पाई है, नहीं है कुछ सहयोग नहीं दे पाई। बताइए, लोग पता अरबों खरबों रुपया है, उसके बाद देना चाहिए, दान देना चाहिए। भाई सोनू सूद देखिए अपना दिया, बहुत से लोग दिए नहीं था, लेकिन लोग भी देना चाहिए। लोग देना नहीं चाहते हैं कुछ, बहुत भविष्य लखपति करोड़पति बचे हुए हैं, उनको देना चाहिए फंड, लेकिन नहीं दे रहे हैं।